इस वीडियो द्वारा मैं आपको समझाने वाला हूँ, हमारे देश में जो सार्वजनिक सेवा का कानून है, उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसे हम कहते हैं लॉ रिलेटिंग टू पब्लिक सर्विस इन इंडिया। तो इस कानून से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ, खास करके एक महत्वपूर्ण बात जो आपकी कंसेप्ट्स क्लियर कर देगी। तो वो महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्विस लॉ के क्षेत्र में नियमों का प्राबल्य होता है। जब मैं नियम कहता हूं तो मेरा मतलब है किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या किसी एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर दिए हुए अधिकारों के तहत सरकारों ने बनाया हुआ कानून या बनाए हुए नियम। इसके अलावा वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस का मतलब है जैसे कि सर्कुलर, जीआर या ऑफिस मेमोरेंडा, इस तरह से उनसे भी उनका भी प्राबल्य होता है। देखिए, जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप स्थापित होती है, मालिक नौकर संबंध बनते हैं, वो मालिक नौकर संबंध स्थापित होने से लेकर तो वो संबंधों की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उन तक जो सभी बातें गवर्न होती है सर्विस लॉ में, वो इन नियमों द्वारा ही गवर्न होती है। नियम डोमिनेट करते हैं, नियम प्राबल्य रखते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि नियम और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस, इन दोनों के द्वारा ये रिलेशनशिप गवर्न हो सकती है। तो ये जो नियम जो मैं कहता हूं, जो कानून के तहत बनाए हुए हैं, इन्हें सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहते हैं। भले ही कोई भी गवर्नमेंट सर्विस की शुरुआत ये कॉन्ट्रैक्चुअल पद्धति से होती है, मतलब कि एक करार जिस तरह से किया जाता है, वो करार की शुरुआत जैसी होती है, उसी प्रकार से शुरुआत एक गवर्नमेंट सर्विस की होती है। मतलब कि उसमें एक ऑफर होता है, उसमें एक्सेप्टेंस होता है, ये सब बातें जब शुरुआत होती है रिलेशनशिप की, तब होती है। मगर एक बार वो व्यक्ति उस पद पर अपॉइंट जब हो जाता है, तब ये नियम अप्लाई हो जाते हैं और ये नियमों का प्राबल्य स्थापित हो जाता है। यह इसलिए होता है कि ऐसे माना जाता है कि एक बार कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में अपॉइंट हो जाए तो उसे एक स्टेटस प्राप्त होता है, और ऐसा स्टेटस प्राप्त हो जाते ही उनके जो अधिकार और कर्तव्य है, वो एक दूसरे के सहमति से नहीं होते, वो कानून द्वारा, वो नियमों द्वारा ही गवर्न होते हैं। और ऐसे नियम सरकार एक तरफा बदल भी सकता है। अब भले ही गवर्नमेंट सर्विस में कहो या किसी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में कहो, नौकरी पर रखने के पहले कोई नियम बन जाने चाहिए, ऐसा माना जाता है। मगर कभी कभार हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद नियम बनाने के बजाय कोई और बॉडी ने बनाए हुए नियम अडॉप्ट कर सकती है। जैसे कि कई बार होता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस या म्युनिसिपल काउंसिल्स सरकार ने बनाए हुए नियम ही अडॉप्ट करती है। तो ये नियम बनाने के अधिकारों का स्रोत कहां होता है? तो वो दो जगह होता है। पहला स्रोत होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 309 के अंदर, जिसे हम कहते हैं आर्टिकल 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और दूसरा स्रोत होता है अलग अलग कानूनों में दिए हुए अधिकारों के अंदर, जिसके अंदर शासन या सरकार इस तरह के नियम बना सकती है। अब जब हम आर्टिकल 309 की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो अधिकार दिए होते हैं, वो आ, केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के बारे में भारत के आ, राष्ट्रपति को दिए होते हैं, और राज्य सरकारों के एम्प्लॉयज के बारे में गवर्नर महोदय को दिए होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 309 के अंदर बने हुए नियम ये केवल और केवल केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज और राज्य सरकार के एम्प्लॉयज, इन दोनों के लिए ही होते हैं। और ये नियम दूसरे एम्प्लॉयज को, जैसे कि किसी गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज को या कोई स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को लागू नहीं होते। और ये नियम उनको भी लागू नहीं होते हैं जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 के अंदर दी हुई स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं, उनको भी ये नियम लागू नहीं होते। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज या भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट का डेफिनेशन है उसके अंदर आने वाले ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके एम्प्लॉयज के लिए जो नियम होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया, किसी
कानून के तहत जो पार्लियामेंट ने बनाया हो या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो, इन कानूनों के तहत दिए हुए अधिकारों के अंदर जब सरकार ये नियम बनाती है, वो नियमों से ये एम्प्लॉयज गवर्न होते हैं। तो एक तरफ हो गए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के एम्प्लॉयज जिनको प्योरली हम राज्य सरकारी नौकर कहते हैं, और दूसरी तरफ हो गए सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कि स्टैट्यूटरी बॉडीज के एम्प्लॉयज होते हैं, या गवर्नमेंट कंपनीज के होते हैं, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉयज होते हैं, या भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट का डेफिनेशन है उसके अंदर फॉल होने वाले ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज होते हैं। तो इस तरह की ये दो कैटेगरीज होती है, दोनों को अलग अलग टाइप के रूल्स लागू होते हैं। अब थोड़ा सा आर्टिकल 309 के बारे में मैं बता दूं आपको। आर्टिकल 309 की स्कीम ऐसी है कि वैसे तो केंद्र और राज्य सरकारों के एम्प्लॉयज की कंडीशंस ऑफ सर्विस जो होती है वो लेजिस्लेचर ने बनाए हुए कानून से ही गवर्न हो, मगर जब तक लेजिस्लेचर मतलब कि पार्लियामेंट या किसी राज्य की स्टेट लेजिस्लेचर कानून नहीं बनाते, तब तक ये पावर्स प्रेसिडेंट को या गवर्नर को दिए होते हैं, मतलब कि एग्जीक्यूटिव को दिए होते हैं। ऐसी शॉर्ट में आर्टिकल 309 की स्कीम है। पर भले ही स्कीम ऐसी है, मगर प्रैक्टिकलिटी हमें हम ये देखते हैं कि सभी सरकारों के एम्प्लॉयज की जो कंडीशंस ऑफ सर्विस होती है वो रूल्स द्वारा ही गवर्न होती है, क्योंकि अभी तक पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने इस बारे में कानून नहीं बनाए या बहुत ही कम बनाए। तो जहां जहां कानून नहीं बने हैं वहां वहां या तो भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के गवर्नर, इन्होंने बनाए हुए रूल्स आज फील्ड में है और उन्हीं से ये सर्विस लॉ पूरा गवर्न होता है। ये ऐसा इसलिए है कि आर्टिकल 309 में किसी भी लेजिस्लेचर के ऊपर ये बाध्य नहीं किया हुआ है कि उन्होंने कानून बनाना ही चाहिए। वो केवल एक अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 309 ये पार्लियामेंट को एक अधिकार प्रदान करता है, ना कि बाध्य करता है। इसलिए वो कानून अगर नहीं बने तो एग्जीक्यूटिव को, यानी कि या तो राष्ट्रपति को या तो गवर्नर जी को अपने अधिकार वापर कर इन नियमों को बनाने की लिबर्टी है, स्वतंत्रता है। अब मैं बात करूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन ये भी एक स्रोत है नियम बनाने का, मगर जब वो नियम ऑलरेडी जो मैंने बात किया हूं आर्टिकल 309 के तहत या किसी कानून के प्रावधान के तहत नियम जब नहीं बने होते हैं, तो ये रिलेशनशिप एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस यानी कि जैसे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, ऑफिस मेमोरेंडम या कोई सर्कुलर, इनके द्वारा भी गवर्न हो सकती है। इसमें एक समझने लायक बात यह है कि कभी कभार ऐसा होता है कि फील्ड में नियम भी है, मगर कहीं कहीं नियमों ने कोई गैप्स छोड़ दी है, तो ये गैप्स भरने का काम भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस कर सकती है। मतलब ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस जब कोई नियम है ही नहीं, तब उनके द्वारा पूरा रिलेशनशिप गवर्न कर सकता है, या अगर कोई नियम है और उसमें कोई गैप है तो वो गैप एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस भर सकते हैं। मगर भले ही इस तरह की गैप एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस भर सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस पहले से ही बने हुए नियमों को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं सर्विस लॉ से रिलेटेड बहुत सारी बातें और आने वाले वीडियोस में आपको बताते जाऊंगा। आशा करता हूं आपकी ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गई होगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वॉच करने के लिए धन्यवाद।